अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो मुसलमान जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात इंतकाल कर जाए, अल्लाह ताला उसको कब्र के फितने से महफूज फरमा देते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू होने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने पहले ही कहा था कि यूनिट 1 कंप्यूटर का बहुत बड़ा है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। आज हम उसके पार्ट नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने MCQs की जानिब। Data communication refer to the process of exchanging data between two or more devices through। क्या जो डाटा कम्युनिकेशन होती है, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि 2 डिवाइसेस जब आपस में डाटा शेयर करती हैं तो उसके लिए एक सिंगल डिवाइस नहीं, कम से कम 2 डिवाइसेस का होना बहुत ज़रूरी है। अ ट्रांसमिशन मीडियम, अ कीबोर्ड एंड अ मॉनिटर। बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो बेसिकली सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डाटा कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। तो कोई भी मीडियम हो सकता है। तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन मीडियम ही है जो डिवाइसेस को इस काबिल बनाता है कि डाटा सेंडर से रिसीवर तक या रिसीवर से दोबारा सेंडर तक डाटा आ सके। नेक्स्ट MCQs। Which of the following is not a type of data that can transmit in data communication? क्या हम टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं? यस। नंबर्स को भी भेज सकते हैं, इमेजेस को भेज सकते हैं। इमोशंस को हम एज अ डाटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, यानी इमोशंस को हम इन टर्म्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड या रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशंस हमारे पास हर एक इमोशन दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। हर कोई किसी भी कैफियत को मुख्तलिफ तरीके से महसूस करता है, तो इमोशन वैसे भी एक कंप्यूटर की टर्म नहीं है। नेक्स्ट MCQs। A simple communication network typically consists of which type of connection? Only wired, only wireless, both wired and wireless network, या neither wired और wireless network। सिंपल नेटवर्क हमारे पास वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास बोथ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क है। नेक्स्ट MCQs। बेसिक कंपोनेंट्स डज नॉट कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ। दोबारा से, हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स डज नेटवर्क कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ। नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर कम से कम 5 कंपोनेंट होते हैं। हमारे पास होता है सेंडर, मैसेज, मीडियम, प्रोटोकॉल एंड देन रिसीवर। तो कम से कम 5 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट MCQ। द सेंडर इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड। कि जो सेंडर है उसको हम और क्या कह सकते हैं? तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसमीटर कह सकते हैं। कि बेसिकली जो ट्रांसमीटर भी है ये एज अ सेंडर ही काम करता है, तो उसको हम सेंडर भी कह सकते हैं या ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट MCQs। Which component convert the electrical signal into a form of suitable of transmission over the communication network? रिसीवर, मीडियम, सेंडर या प्रोटोकॉल। देखें, अब जब हम मीडियम तो कोई भी एक सोर्स है जब हम सेंडर से रिसीवर तक डाटा को ट्रैवल करते हैं, और प्रोटोकॉल आपके पास होता है सेट ऑफ रूल्स हमारे पास जब हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा को सेंड करते हैं। तो हमारे पास ये जो रिसीवर है ये इसका राइट ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि जब सेंडर जो होता है वो डाटा को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? इनटू सिग्नल। और रिसीवर तरफ क्या होता है? जो सिग्नल है वो वापस कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें? डाटा में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है रिसीवर। नेक्स्ट MCQs। A workstation, cell phone और कैमरा can all function as receiver only। क्या ये सिर्फ डाटा को रिसीव करते हैं? नो। मीडियम, ये मीडियम नहीं है। सेंडर, तो सेंड ये वर्कस्टेशन, सेल फोन और कैमरा ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं? डाटा को सेंड कर सकते हैं। और प्रोटोकॉल हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होता है, क्योंकि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये डाटा को सेंड भी कर सकती हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकती हैं। इसका ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने लिखा था रिसीव ओनली, उसका मतलब है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि डाटा सेंड नहीं हो सकता। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये डाटा को सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। तो इस सिनेरियो में हम फिर इसको ऑप्शन C देंगे। नेक्स्ट MCQs।
द डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है वो आपके पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है मैसेज। तो मैसेज इसका राइट ऑप्शन है। मीडियम होता है जिसके थ्रू वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स हैं, और सेंडर आपके पास वो डिवाइस जो डाटा को सेंड कर रही है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास मैसेज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द पाथ थ्रू विच अ मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो रास्ता जहां से डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा होता है वो किसके थ्रू जा रहा होता है, मीडियम के थ्रू जा रहा होता है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एरिया नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। तो इसका स्विच आंसर नहीं होता क्योंकि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये सिर्फ मैसेज उससे सेंड करती है जो इंटेंटेड डिवाइस होती है। राउटर आपके पास एक डम डिवाइस है, ये मैसेज सेंड करती है, ब्रॉडकास्ट करती है फ्रॉम वन टू ऑल, लेकिन ये डिफरेंट नेटवर्क्स में मैसेज को सेंड करती है। तो इस सिनेरियो में जो इसका राइट ऑप्शन है वो हब है, क्योंकि हब क्या करता है, ये भी मैसेज सेंड करता है फ्रॉम वन टू ऑल, यानी कि ये भी ब्रॉडकास्ट करता है। तो इस सिनेरियो में हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हब है, गेटवे इसका ऑप्शन नहीं है कि गेटवे दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में क्या करता है, मिलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, A hub broadcast data to, अब broadcast का मतलब ये होता है one to all, only the intended devices, no, all connected devices, yes, the server only the internet, ये irrelevant option है। तो इसमें जो इसका right option है वो आपके पास है all connected device, यानी कि hub जो है वो broadcast करता है from one to all। Next MCQs, This device is more intelligent than a hub because it inspects incoming data packets and send them only the correct device। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो डाटा को उसके करेक्ट डेस्टिनेशन पर सेंड करती है? तो हब आपके पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, राउटर भी आपके पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। इस सिनेरियो में गेटवे इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो स्विच एक ऐसी डिवाइस है जब वो मैसेज सेंड करती है तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं करती, वो सिर्फ उस डिवाइस को मैसेज भेजती है जो इंटेंटेड डिवाइस होती है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। अ स्विच रिड्यूस ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक बाय ब्रॉडकास्टिंग टू ऑल डिवाइसेस, स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता। इंस्पेक्टिंग पैकेट्स एंड सेंडिंग टू द करेक्ट डिवाइस, तो स्विच आपके पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो डाटा को उसकी करेक्ट प्लेस पे ही सेंड करता है। डिलीटिंग अननेसेसरी पैकेट्स, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, और एम्पलीफाई सिग्नल्स भी इसका आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। दिस डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर द डाटा पैकेट्स टू ट्रेवल, तो ये आपके पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो राउटर है। जो राउटर है वो डाटा को सेंड करती है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्ट्स, यानी जो उसका सबसे कम पाथ होता है राउटर उसके थ्रू डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है, और ये इसका राइट ऑप्शन है। अब वायरलेस राउटर इज कॉमनली यूज्ड एज, के वायरलेस राउटर जो है उसको हम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ बिल्डिंग, यस, वायरलेस राउटर के थ्रू हम डिवाइसेस जो बिल्डिंग के अंदर हैं उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक अ लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट, यस। तो इस सिनेरियो में जिसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास है बोथ ए एंड बी, के जो राउटर है वो वायरलेस जो राउटर है उसको हम इस दोनों सिनेरियो में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, refer to the design and structure of a communication system is including hardware only, cabling only, both hardware and cabling, या all of above। तो इस सिनेरियो में जब हम नेटवर्क आर्किटेक्चर और इसके डिजाइन को रेफर करेंगे तो उसमें हम दोनों चीजों को देखेंगे, हार्डवेयर को भी साथ साथ देखेंगे और साथ साथ उसके केबलिंग सिस्टम को भी देखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, a computer that provide resources to other computer on the network is called, जो दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वो हमारे पास कौन सा कंप्यूटर होता है? सर्वर कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसके पास अपने इतने फंक्शंस या इतनी कैपेसिटीज होती हैं कि ये सर्वर जो है वो यूजर को क्या करता है, उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। अ कंप्यूटर दैट एक्सेस रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर कंप्यूटर इज कॉल्ड, के सर्वर जो कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जब दूसरों को, तो आपके पास कौन से कंप्यूटर होते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट पहले सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और दैट सर्वर इनको वापस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली इनको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस सिनेरियो में इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्लाइंट कंप्यूटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज,
इन अ क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क, सर्वर आर used to access resources, dedicated to sharing resources, used for personal tasks, not connected to the network। तो ये क्या होते हैं, ये डेडिकेट करते हैं, शेयरिंग करते हैं रिसोर्सेज को, क्लाइंट्स जो इनको रिक्वेस्ट करते हैं ये उन्हें क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये डेडिकेटेड होते हैं फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज, network architecture has centralized control for easier management and enhanced security। पीयर टू पीयर में क्योंकि कोई हाथ सर्वर नहीं होता तो इसकी सिक्योरिटी सेंट्रलाइज्ड नहीं होती। आपके पास क्लाइंट एंड सर्वर में एक मैन सर्वर होता है और बाकी सब क्लाइंट होते हैं, तो फिर जो सर्वर होता है वो सिक्योरिटी को इजीली मैनेज कर सकता है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज ओनली अ क्लाइंट, ओनली अ सर्वर, बोथ अ क्लाइंट और अ सर्वर। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, तो वो जो कंप्यूटर है वो एक्ट कर सकता है बोथ एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर। जब वो किसी दूसरे से रिक्वेस्ट करेगा उस सिनेरियो में वो क्लाइंट है, या जब किसी दूसरे क्लाइंट को वो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उस सिनेरियो में वो क्या होता है, सर्वर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क टिपिकली कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कंप्यूटर। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्योंकि कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता तो इसमें जो नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो कम ही होते हैं और वो आपके पास होते हैं 2 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ सिटी, अ स्मॉल एरिया लाइक अ बिल्डिंग, अ कंट्री या इंटायर वर्ल्ड। लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल नेटवर्क होता है जिसमें जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट होते हैं लाइक अ स्मॉल बिल्डिंग। क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है तो इसमें हम थोड़े से कंप्यूटर्स को आपस में एक ही जगह पर जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है। विच नेटवर्क टाइप कवर अ स्मॉल फिजिकल एरिया लाइक एन ऑफिस और होम। वैन आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैन आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है, और पैन आपके पास एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। क्योंकि इस सिनेरियो में उसने कहा था कि एक ऑफिस या एक घर को जब डिवाइसेस हमने आपस में कनेक्ट करती हैं तो इस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विद इन अ लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इज वेरी रिलायबल विद अ फ्यू एरर, अनरिलायबल विद मैनी एरर्स, स्लो एंड अनरिलायबल, ओनली वायरलेस। क्योंकि आपके पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये एक स्मॉल नेटवर्क होता है, तो इसमें फिर आपके पास पहला ऑप्शन है कि वेरी रिलायबल विद फ्यू एरर। सम टाइम इसमें एरर आ जाता है एज कंपेयर टू वैन। जो लैन है इसमें एरर आने के चांस बहुत कम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स मल्टीपल साइट्स अक्रॉस अ सिंगल बिल्डिंग, अ स्मॉल कैंपस, लार्ज फिजिकल एरिया लाइक सिटीज और कंट्रीज, अ सिंगल रूम। क्योंकि वैन है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इस सिनेरियो में जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी होगा कि लार्ज फिजिकल एरिया लाइक सिटीज और कंट्रीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क। लैन, मैन, वैन या पैन। क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया पे फैला हुआ है तो इस सिनेरियो में जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास वैन है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज, WAN communication speed is typically faster than LAN, slower than LAN, the same as LAN, faster than MAN। क्योंकि देखें जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो फास्टर देन लैन, नो क्योंकि ये स्लो होता है क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होता है, स्लोअर देन लैन। तो इस सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं कि जो वाइड एरिया नेटवर्क की स्पीड है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन कवर एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 किलोमीटर। क्योंकि मैन जो है एज कंपेयर टू लैन वो बड़ा होता है तो इसका जो एरिया है वो 25 to 50 किलोमीटर डायामीटर है। क्योंकि मैन एज कंपेयर टू वैन छोटा नेटवर्क होता है और एज कंपेयर टू लैन ये एक बड़ा नेटवर्क होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मैन इज लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन अ वैन। कि आपके पास जो मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये लैन से तो बड़ा होता है लेकिन ये वैन से छोटा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज,
Which wireless technology is used for local area network and internet access in home and offices? ब्लूटूथ, ये बहुत स्लो टेक्नोलॉजी है। वाईफाई, सेलुलर नेटवर्क या सैटेलाइट्स, तो नॉर्मली हम जो अपने दफ्तरों में या अपने घरों में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास वाईफाई होती है। ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज अ शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी used for device connecting like audio streaming, Wi-Fi, Bluetooth, सेलुलर नेटवर्क्स या सैटेलाइट्स नेटवर्क। क्योंकि ये शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वायरलेस नेटवर्क यूज ऑर्बिटल सैटेलाइट्स फॉर वाइड एरिया कम्युनिकेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क्स या सैटेलाइट्स। क्योंकि ये ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सैटेलाइट्स नेटवर्क है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वायरलेस नेटवर्क? वायरलेस नेटवर्क का हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, नो, रिक्वायर फिजिकल केबल। जब वायरलेस नेटवर्क है तो इसमें हमें केबल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन विद इन अ कवरेज, तो वायरलेस नेटवर्क में हम लिमिटेड रेंज में अपने डिवाइसेस को बगैर किसी वायर के कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन विद इन अ कवरेज, मोर एक्सपेंसिव देन वायर, क्योंकि इसमें हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती तो ये एज एक्सपेंसिव नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस नेटवर्क? वायरलेस नेटवर्क का क्या डिसएडवांटेज है? कैन नॉट अकोमोडेट एडिशनल डिवाइसेस, नो, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। वायरलेस सिग्नल कैन बी डिस्टर्ब, मोर रिलायबल देन वायर्ड, चीपर देन वायर्ड। क्योंकि हमने इसका डिसएडवांटेज देखना है तो हम ये कह सकते हैं कि वायरलेस सिग्नल कैन बी डिस्टर्ब। समटाइम क्या होता है कि वायरलेस सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं, उस सिनेरियो में हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क नोड्स एंड देयर कनेक्शन। अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क नोड्स, क्या ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क आर्किटेक्चर है या नेटवर्क मीडियम है? तो ये आपके पास होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब बेसिकली जो डिवाइसेस की लेआउट है कि हम डिवाइसेस को कैसे आपस में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये कंसेप्ट हमारे पास टोपोलॉजी से रिलेट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल सेंट्रल केबल? कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हम एक सिंगल सेंट्रल केबल यानी जिसे हम बस कहते हैं? तो ये हमारे पास सिंपल आ जाती है बस टोपोलॉजी। इसमें एक सेंट्रल मैन केबल होती है, तमाम कंप्यूटर्स को हम उसी मैन केबल से जोड़ते हैं जिसे हम बस का नाम देते हैं। नेक्स्ट, बस टोपोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ओनली यूज इन लार्ज नेटवर्क्स या नॉट यूज एनी मोर। तो ये आपके पास जो बस टोपोलॉजी है ये आपके पास एक सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक ही मैन केबल लेते हैं और उसी मैन केबल से हम डिवाइसेस को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन अ स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू। जैसे हमारे पास जो बस टोपोलॉजी है उसमें जो मैन वायर होती है उसको हम बस बोलते हैं, इसी तरीकेकार से हमारे पास जो स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी होती है इसमें हमारे पास जो सेंट्रल डिवाइस होती है उसको हम हब भी बोलते हैं या स्विच भी बोलते हैं। तमाम की तमाम डिवाइसेस हम इसी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि सेंट्रल हब और स्विच इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ द सेंट्रल हब फेल इन अ स्टार टोपोलॉजी द होल नेटवर्क्स कंटिन्यू टू वर्क, गोज डाउन, कनेक्ट टू अनदर हब या बिकम वास्टर। क्योंकि हमारे पास जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें जो हब या स्विच है ये मैन डिवाइस है। अगर हमारी मैन डिवाइस खराब हो जाएगी तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, पैकेट स्विचिंग डिवाइड्स डाटा इनटू लार्ज फाइल्स, स्मॉल पैकेट्स, सिंगल मैसेज या कंटिन्यूअस स्ट्रीम। क्योंकि जो पैकेट स्विचिंग होती है इसमें जो डाटा है उसको स्मॉल पैकेट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन पैकेट स्विचिंग पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट द सोर्स, डेस्टिनेशन, हब या राउटर। जब सोर्स से पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स को भेजा जाता है तो पैकेट्स को डिफरेंट पाथ से भेजा जाता है और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उसे फिर दोबारा से क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल। नेक्स्ट एमसीक्यूज,
ईमेल ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, बोथ ए एंड बी या नेदर ए एंड बी। जो ईमेल ट्रांसमिशन होती है वो होती है थ्रू पैकेट स्विचिंग, तो ये इसकी एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सर्किट स्विचिंग एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन दैट क्लास। डेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि जब वो रिसोर्स किसी को असाइन किया जाएगा तो फिर वो रिसोर्स कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट सेशन। होता क्या है, जैसे हम एक आदमी दूसरे आदमी को कॉल मिलाता है, जैसे ही सेशन क्रिएट हो जाता है तो जब उस टाइम कोई और बंदा उस नंबर पे कॉल करे तो वो कहता है कि नंबर बिजी जा रहा है। बेसिकली बिजी से मुराद ये होता है कि वो सेंडर और रिसीवर जो है उनका सेशन क्रिएट हो चुका होता है, जब तक वो सेशन खत्म नहीं होगा तो उस लाइन को कोई और बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कंसेप्ट होता है डेडिकेटेड का। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ट्रेडिशनल फोन कॉल्स आर एग्जांपल ऑफ पैकेट स्विचिंग, और सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल है क्योंकि उसमें सेशन क्रिएट हो जाता है। जब सेशन क्रिएट हो जाता है, जब तक सेशन एक्सपायर नहीं होता कोई दूसरा वो सेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंश्योर compatibility between different devices, faster internet only, lower cost only या wireless connection। तो डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंश्योर compatibility between different devices, वो डिफरेंट डिवाइसेस को compatible करते हैं। तो यही चीज हमारे पास क्या होती है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या गूगल। तो OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ। OSI मॉडल की जो लेयर्स होती हैं वो आपके पास 7 लेयर्स होती हैं। जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। Which OSI layer provides service to the end user and facilitate tasks like the file transfer, presentation layer, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली जो एंड यूजर जो लेयर यूज करता है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है एप्लीकेशन लेयर। द OSI लेयर कन्वर्ट डाटा इनटू फॉर्मेट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द लेयर। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर या नेटवर्क लेयर। क्योंकि डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट में मैनेज किया जाता है तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है। क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में क्या करती है, चेंज करती है अकॉर्डिंग टू सिस्टम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, विच OSI लेयर मैनेज कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो बेसिकली सेशन लेयर जो है वो सेशंस क्रिएट करती है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच लेयर इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफर एंड मेंटेन द ऑर्डर ऑफ डाटा पैकेट्स। जो डाटा है उसको पार्ट्स में डिवाइड भी करना होता है और एट द टाइम जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वापस उसे रिजेंबल भी करना होता है। तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, the OSI layer determine the optimal path for data transmission using routers। ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर या डाटा लिंक लेयर, डाटा किस किस पाथ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ये चीज डिसाइड करती है आपके पास नेटवर्क लेयर। तो ये इसमें इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द OSI लेयर डिफाइन द फॉर्मेट फॉर डाटा ट्रांसमिशन एंड कन्वर्ट डाटा इनटू पैकेट्स। तो ये जो फंक्शनैलिटी है ये आपके पास परफॉर्म करती है डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच लेयर डील्स विद द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इंक्लूडिंग केबल्स एंड कनेक्टर्स। डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म करती है ये आपके पास फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर बेसिकली क्या करती है, ये केबल्स और ये जितनी भी चीजें इन सब चीजों को जो मैनेज कर रही है वो डायरेक्टली फिजिकल लेयर परफॉर्म करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, TCP स्टैंड्स फॉर। TCP आपके पास होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें जो आपके पास पहला ऑप्शन है ये आपके पास है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट एमसीक्यूज, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट टू द वर्ल्ड वाइड वेब। FTP आपके पास होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
SMPT होता है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, HTTP इसका राइट ऑप्शन है ये आपके पास, और TCP/IP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट MCQs, FTP स्टैंड्स फॉर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि FTP आपके पास होता है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, तो ए ही इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, सेंडिंग ईमेल है तो ये हम पहले बता चुके हैं SMPT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs, द इंटरनेट इवॉल्व फ्रॉम विच प्रोजेक्ट इन द 1960s, यानी जो आज इंटरनेट है ये शुरू में कहाँ से शुरू हुआ था, यानी इसकी हिस्ट्री क्या है, तो ARPANET आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। इंटरनेट की बुनियाद जब हुई थी 1960s में, तो उस टाइम जो प्रोजेक्ट था उसका नाम ARPANET था, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs, द डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ईमेल एड्रेस या सर्वर नेम। बेसिकली IP एड्रेस जो होता है ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी हम किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो उसे एक एड्रेस मिल जाता है, उसी एड्रेस को हम क्या कहते हैं, उसका IP एड्रेस कहते हैं। तो इस सिनेरियो में जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास है IP एड्रेस। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का क्या डिसएडवांटेज है, ग्लोबल कनेक्टिविटी, उसने दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। वेस्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का बहुत फैल जाना, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। प्राइवेसी कंसर्न, प्राइवेसी कंसर्न इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हम इंटरनेट को दिन ब दिन इस्तेमाल कर रहे हैं इतने ज़्यादा प्राइवेसी इशू हमारे साथ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो ये इस सिनेरियो में हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 के भी MCQ सारे कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सबको राज़ी कर सकता हूँ लेकिन हासिद को नहीं कर सकता, क्योंकि उसे खुदा की तकसीम पर एतराज़ होता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ें अनायत की हैं उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो आपको दे रहा है इस वक्त ये आपके लिए बेहतरीन है, शायद आप उसकी हिकमत को ना समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।